एक तरफ है दुनिया की एक सबसे पावरफुल ट्रेडिंग फर्म, दूसरी तरफ एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी, और बीच में है भारत के स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन का एक बहुत बड़ा आरोप। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। 5,000 करोड़ रुपए, सोचकर देखिए, ये इतनी बड़ी रकम है जिसका आरोप सेबी यानी भारत के मार्केट रेगुलेटर ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली ट्रेडिंग कंपनियों में से एक पर लगाया। आरोप था मार्केट मैनिपुलेशन के जरिए ये पैसा कमाने का। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, पंप, डंप और प्रॉफिट। बस ये तीन शब्द एक ऐसी कॉम्प्लेक्स स्कीम को बताते हैं जिसका निशाना था भारत का सबसे वॉलेटाइल इंडेक्स बैंक निफ्टी। आखिर ये काम कैसे करती थी, चलिए देखते हैं। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग अलग किरदारों को देखना पड़ेगा। एक तरफ है एक आम रिटेल ट्रेडर और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे स्मार्ट, सबसे तेज क्वांट फर्म। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सोचिए, एक तरफ है राहुल जैसे लाखों रिटेल ट्रेडर्स जो अपने फोन से थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर लेते हैं, और फिर दूसरी तरफ है जेन स्ट्रीट, एक ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जायंट जो मिली सेकेंड्स में यानी पलक झपकने से भी तेज डिसीजन लेती है। अब ये जेन स्ट्रीट ये कोई आम कंपनी नहीं है, ये असल में मैथ्स और प्रोग्रामिंग के जीनियस लोगों का एक ग्रुप है। मतलब ये लोग एक एवरेज ट्रेडर से कहीं कहीं ऊपर के लेवल पर ऑपरेट करते हैं। ये दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को हायर करते हैं, जिसमें हमारे आईआईटी के टॉप रैंकर्स भी शामिल हैं, और सैलरी ऐसी कि सुनकर ही चक्कर आ जाए। आपको आइडिया दूं कि इनके इंटरव्यू कैसे होते हैं। एक सिंपल सा सवाल पूछा जाता है, जैसे एक स्टॉक पहले 25% बढ़ता है, फिर 20% गिर जाता है, तो टोटल चेंज कितना हुआ? अब ये सवाल आसान लग सकता है, पर इससे वो ये देखते हैं कि कोई प्रेशर में कैसे सोचता है, और इसी तरह वो सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चुनते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सीक्रेट रखने वाली फर्म की स्ट्रैटेजी आखिर बाहर आई कैसे? इसकी शुरुआत हुई एक हाई स्टेक्स लीगल बैटल से, जहां एक ऐसी गलती हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस पूरे लॉसूट के सेंटर में थी एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसे सोने की खान कहा जा रहा था, और ये इतनी ज्यादा सीक्रेट थी कि जेन स्ट्रीट के वकीलों ने तो शुरू में उस देश का नाम तक लेने से मना कर दिया जहां इसका इस्तेमाल हो रहा था। वो इस राज को हर कीमत पर बचाना चाहते थे। लेकिन फिर कोर्ट की कार्यवाही के दौरान एक छोटी सी गलती, एक स्लिप ऑफ द टंग हो गया। राइवल फर्म के एक वकील ने गलती से उस सोने की खान की लोकेशन बता दी इंडिया। बस इस एक गलती ने जेन स्ट्रीट के इंडिया ऑपरेशंस को सीधे स्पॉटलाइट में ला दिया, और इस पर नजर पड़ी सेबी की। तो जैसे ही लोकेशन का पता चला, सेबी ने अपनी जांच शुरू कर दी, और उस जांच में एक ऐसी स्कीम का खुलासा हुआ जिसने भारत के ऑप्शंस मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लॉइट किया था। सबसे पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, भारत में ऑप्शंस ट्रेडिंग का एक अलग ही जुनून है। यहां मार्केट के टोटल वॉल्यूम का लगभग 99.6% हिस्सा सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग से आता है। कंपेयर करें तो अमेरिका में यह फिगर 70% है। इसको ऐसे समझिए, भारत में जब स्टॉक मार्केट में ₹1 लगता है तो डेरिवेटिव्स मार्केट में ₹400 ट्रेड होते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, और जेन स्ट्रीट ने इसी का फायदा उठाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ऑप्शंस मार्केट में छोटे से छोटे बदलाव से भी बहुत बड़ा मुनाफा बनाया जा सकता है। तो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी स्टॉक्स की कीमत को मैनिपुलेट करने पर टिकी हुई थी, ताकि उनके ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट से पैसा बन सके। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो कॉल ऑप्शन एक शर्त की तरह है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो आपने पैसा बना लिया। तो आते हैं उनकी स्ट्रैटेजी पर। इसके दो हिस्से थे। पहला, पंप। इंडिया ऑफिस एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंक्स के शेयर्स धूम धड़ाके से खरीदता था। इससे बैंक निफ्टी इंडेक्स आर्टिफिशियली ऊपर चला जाता था। फिर आता था दूसरा हिस्सा, डंप। ठीक उसी टाइम उनका हांगकांग ऑफिस शर्त लगाता था कि इंडेक्स नीचे गिरेगा, और फिर इंडिया ऑफिस अचानक सारे शेयर्स बेच देता, इंडेक्स क्रैश हो जाता, और उनका ऑप्शंस वाला दाव उन्हें जबरदस्त मुनाफा दे जाता। एकदम परफेक्ट प्लानिंग। और यहां देखिए कि यह स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव थी। उन्होंने स्टॉक मार्केट में जानकर एक छोटा सा नुकसान किया, लगभग 200 करोड़ का, पर इस छोटे से नुकसान के बदले उन्होंने ऑप्शंस मार्केट में 4,800 करोड़ का भारी मुनाफा कमाया। मतलब एक छोटे नुकसान से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट। जब सेबी ने इसकी गहरी जांच की तो उनका नतीजा बिल्कुल साफ था। यह फेयर ट्रेडिंग नहीं थी,
ये मार्केट को मैनिपुलेट करने का, धोखा देने का एक सीधा साधा मामला था। तो सेबी ने एक्शन लिया, उन्होंने फर्म पर पेनल्टी लगाई। फिर 11 जुलाई को जेन स्ट्रीट ने ये पूरे 5,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कर दिए और ठीक 10 दिन बाद उन पर लगा बैन भी हटा लिया गया। शायद ये वो कीमत थी जो वो इसके लिए चुकाने को तैयार थे। अब सेबी ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी, कैश और ऑप्शंस दोनों में ट्रेडिंग करना इलीगल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका इरादा ही मार्केट की कीमतों को आर्टिफिशियली ऊपर नीचे करना है तो ये मैनिपुलेशन है। इससे रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट में जो हो रहा है वो सब असली है। तो जेन स्ट्रीट के लिए तो आगे का रास्ता साफ हो गया, फाइन दे गया, बैन हट गया। पर यह पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है उन लाखों लोगों के लिए जो आज भी भारत के मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मार्केट एक आम रिटेल ट्रेडर के लिए पहले से ज्यादा सुरक्षित है, या ये अब भी सिर्फ बड़े प्लेयर्स का खेल का मैदान बना हुआ है?